देखिए 25 मई 2013 का वो दिन बड़ा ही भयंकर और काला दिवस के रूप में मैं इसको मानूंगा कि उस दिन जो हमारा था, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें शहीद हो गए और आज हमारे साथ नहीं हैं। हमारे जो नेता हैं, वो दिन कि मैं शुरुआत करूंगा 10 साढ़े 10 बजे करीब जो है हम जगदलपुर से निकले। परिवर्तन यात्रा का हमारा कार्यक्रम चल रहा था। परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम जो है सुकमा में हमारी एक सभा थी और सभा से जो हमको वापस लौट के जो है केसलूर में एक हमारी और सभा थी, वहाँ हमको जो है सभा में उपस्थित होना था। वहाँ का मैं प्रभारी भी था। जब यहाँ से निकले तो महंत कर्मा जी जो है मेरी गाड़ी में थे, मैं ड्राइविंग कर रहा था और कर्मा जी जो है मेरी बाजू की सीट में बैठे थे और पीछे जो है हमारे कुछ वरिष्ठ नेता बैठे थे और हम लोग निकले काफ़िले के साथ। नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, तमाम हमारा काफ़िला जो है परिवर्तन यात्रा सुकमा निकला और सुकमा की जो है सभा करते रास्ते में जो है चलते चलते जैसे मैंने कर्मा जी से कहा, मेरा कर्मा जी रास्ते में जो आरोपी नहीं दिख रहे। तो कर्मा जी का स्पष्ट जवाब था, बोले यार अंदर अंदर रहते हैं, अंदर अंदर शायद होंगे। तो मुझे वहाँ भी डाउट गया कि भाई रास्ते में आरोपी क्यों नहीं। उसके बाद जब हम सभा में आए तो सभा में आने के बाद सभा चल रही थी। सभा में चलते चलते जो है मैंने कर्मा जी को उस समय भी कहा कि यहाँ भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि उस सभा में भी सुरक्षा बिल्कुल भी ना के बराबर थी। 2-4 पुलिसकर्मी को दिख रहे होंगे, लेकिन सुरक्षा के नाम से वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ पे हम लोगों ने सभा को, हमारे कर्मा जी ने भी संबोधित किया और हमारे विद्याचरण शुक्ल जी ने, नंद कुमार पटेल जी ने, तमाम हमारे नेताओं ने जो है उस सभा को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद जो है हम लोग लंच के लिए सर्किट हाउस आए। सर्किट हाउस आने के बाद चूँकि नंद कुमार पटेल जी से महंत कर्मा जी ने कहा, क्योंकि हमारी गाड़ी में महंत कर्मा जी थे और मेरे साथी थे, तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी था केसलूर का, तो मुझे कहा कि नंद कुमार पटेल जी को महंत कर्मा जी ने कहा कि हमारे आगे भी कार्यक्रम है वहाँ केसलूर वाला, तो हम लोग पहले निकल जाते हैं, कुछ कार्यक्रम को देख लेते हैं। तो नंद कुमार पटेल जी ने वहाँ कहा कि नहीं लीडर, हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। तो उस दिन में मुझे वो ऐसी घटना का वो वाक़या भी मुझे याद आता है, तो मुझे दिल दहल जाता है कि जो वाक़या गुजर रहा था कि साथ आए साथ जाएंगे। तो हमें क्या मालूम था कि मंजर इस टाइप से हमारा बिछा हुआ है, इस टाइप से हमारे ऊपर जो है पूरा जाल बिछाया गया है। तो हम लोग जो है वहाँ से खाना खाने के बाद वहाँ से हमने रवाना हुए। रवाना होने के बाद हमारा काफ़िला, मेरी गाड़ी शायद 4थे नंबर में मेरी गाड़ी थी। पहले नंद कुमार पटेल जी की PSO की गाड़ी थी, नंद कुमार गाड़ी, उसके बाद ये गाड़ी, फिर हमारे बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसके बाद मैं था, मैं ड्राइविंग कर रहा था, कर्मा जी मेरे बाजू में बैठे थे और पीछे हमारे कुछ लीडर जो थे, विक्रम मंडावी जी, ऐसे करके जो है ऐसे हमारे और लीडर बैठे हुए थे। तो हम लोग का जब काफ़िला निकला, काफ़िला निकलने के बाद जो है कुकानार के पास जो है राकेश बघेल जी ने भी स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कड़ी आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़े, जब जीरम के पहले जब बढ़े तो वहाँ जो है दनादन फायरिंग चालू हुई। जब फायरिंग चालू हुई तो कर्मा जी इस चीज़ को तुरंत भाग गए और कर्मा जी ने तुरंत कहा मलकित गाड़ी भगाओ, नक्सलियों ने अटैक कर दिया है। तो मैं जैसा भी था, मैंने संभलने की स्थिति को मेरा, जैसे ही फुटरेस्ट के पीछे जो है गोली लग के पीछे मेरे गले के पीछे गोली आके घुसी और चिढ़ती हुई जो कांच फोड़ते हुए निकली, उसके बाद मैं भी घबरा गया। और जब मैं ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइविंग करते करते मैंने गाड़ी को संभालने की कोशिश की, करते करते कैसे कैसे गाड़ी संभली। जिस प्रकार से आगे बढ़े, आगे चलने के बाद जिस प्रकार से बड़ा एक विस्फोट हुआ, हमें विस्फोट सुनाई दिया और विस्फोट सुनाई देने के बाद जिस प्रकार से गाड़ियाँ हमारी एक दूसरे के ऊपर जो है डैश होना चालू हो गई। डैश होना चालू हो गई। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है, डैश होने के बाद तड़ातर जिस प्रकार से अंधाधुंध गोलियाँ की बौछार चल रही थी, तो कर्मा जी ने तुरंत जो स्थिति को संभाला, बड़े निडरता से उन्होंने कहा कि सारे जितने लोग हैं नीचे कूद जाओ और नीचे लेट जाओ। अब उस मंजर को भी हम याद करते हैं कि हमारा प्रमाण जो है, पर कर्मा जी ने हमको नीचे कूद जाने को, सो जाने को कहा। तो आज हम यहाँ बैठ के आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो भयंकर मंजर था। दनादन गोलियाँ चली। फिर 1 घंटे तक का 15 मिनट जो है, फिर गोलियाँ चलने के बाद फिर लखमा जी खड़े हुए, नंद कुमार पटेल जी खड़े हुए, उन्होंने गोंडी में कुछ बातचीत की। गोंडी में बातचीत करने के बाद जो है फायरिंग रुकी। फायरिंग रुकने के बाद जो है लखमा जी के साथ नंद कुमार पटेल जी, उनका लड़का और एक जो PSO थे, उनको जो है पीछे ले जाया गया। हम चूँकि क्या नीचे सोए हुए थे और सोए हुए मंजर हम नीचे सारा के देख रहे थे कि क्या घटनाक्रम हो रहा है।
उसके बाद जो है फिर फायरिंग चालू हो गई। फिर फायरिंग चालू होने के बाद जो है दनादन गोलियाँ कम कम 1 घंटा तक चलती रही। फिर बम भी उन्होंने फेंका, बम डिस्प्यूज नहीं हुआ, फूटा नहीं बम। 3 बम उन्होंने फेंके थे हमारे पास जो है गिरे थे बम, और बम फूटे नहीं, और अंधाधुंध फायरिंग चालू हुई। किसी का हाथ उड़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का गोलियां लग रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, नक्सली उधर चिल्ला रहे हैं सरेंडर करो। सरेंडर कैसे करे आदमी भाई, चलती गोलियों में सरेंडर कौन करेगा। तो बार बार चिल्ला रहे थे सरेंडर करो सरेंडर करो, सरेंडर कौन करे। तो धीरे धीरे जो है 1 घंटे के बाद जो है हमारे भी लोग जो जवान थे, जवानों ने मुँह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने दमादन हमारे फायरिंग, इधर से बराबर हमारी फायरिंग चलती रही, उधर से भी फायरिंग थी, इधर से भी फायरिंग हमारी चलती थी। और उसके बाद जो है नक्सली जो है पास आना चालू हो गए। पास आना होने के बाद जिस प्रकार से महेंद्र कर्मा जी फिर देखे कि अब मामला बिगड़ रहा है और मेरे लोग भी को क्षति होगी, तो कर्मा जी खुद खड़े हुए। और कर्मा जी ने खड़े होकर जो है अपने आप को सरेंडर किया। और कर्मा जी ने कहा मैं महेंद्र कर्मा हूँ और गोली चलाना बंद करो और किसी को मारना बंद करो, मैं महेंद्र कर्मा हूँ करके जब उन्होंने कहा, तब जो है उसके बाद फायरिंग रुकी। फिर मेरे साथ मेरा ड्राइवर बिट्टू था, तो मैंने जो अपने ड्राइवर बिट्टू को जो है ना, मैंने कहा मेरा कर्मा जी खड़े होंगे, बिट्टू आप भी खड़े हो और साथ में खड़े हो जाए, सरेंडर कर दो। उसने मेरी बात को माना और बिट्टू भी जो है साथ में जो है कर्मा जी के साथ सरेंडर हुआ। अरे फूलोदेवी नेताम जी, इन तीनों को जो है ले गए। फूलोदेवी नेताम जी के जो है चोट लगी थी गोली की, तो उनको वहीं बैठा दिया और मेरे ड्राइवर को और कर्मा जी को जो है अंदर की तरफ ले गए। उसके बाद जो है फिर अंधाधुंध जो है गोलियां फिर चालू हो गई। फिर चालू होने के बाद फिर पास आने लगे, कुछ नाम ले रहे थे, मधु ऐसा करके नाम ले रहे थे। नाम लेते हुए मारो नीचे सोए मारो करके हम लोग नीचे, मैं गाड़ी के नीचे से लेट गया। सूमो गाड़ी थी उदय मुदलियार जी की, उस गाड़ी के नीचे मैं सो गया था, बीच में टायरों के बीच में मैं सो गया था, क्योंकि इधर से भी गोली चल रही थी, ऊपर से भी चल रही थी, तो मैं नीचे बीच में सो गया था। तो जो है उसके प्रकार से जो है गाड़ियाँ पास आके मारना चालू कर दिया। तब जो है मैंने अपना निर्णय लिया और मैं बेवकूफ़ी से खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं ड्राइवर हूँ, मत मारो गोली मत चलाओ, हम सरेंडर कर रहे हैं। तब जो है फायरिंग रुकी। फिर मेरे साथ जो है तो जैसे ही मैं सरेंडर करके आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उदय मुदलियार जी अपनी गाड़ी से निकले, उन्होंने भी 2 बार सरेंडर का, और वो वहीं गिर गए। ऐसे कई जवान थे जो गिर गए थे, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, कोई मर गए हैं। जो बच्चे थे मेरे साथ जो है, मैंने फिर सबको जो है साथ में ले जाके जो है फिर हमने जो सरेंडर किया। सरेंडर ले जाने के बाद हम लोगों को उन्होंने उल्टा लिटा दिया। उल्टा लिटाने के बाद जो है काफ़ी संख्या में महिलाएं नक्सली बहुत थी, और बहुत महिलाएं नक्सली जो है उनके पास, सबके पास AK-47 की जो है बंदूकें थी। उस समय हिमालय के पानी रखा हुआ था, इंजेक्शन अपने लोगों को लगा रहे थे। तो मैंने जो हमारे साथ हर्षद मेहता जी धमतरी वाले थे, उनकी भारत बेचारे की बहुत गोली लगी हुई थी, बहुत उनकी हालत ख़राब थी। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मगर दीदी आप लोग तो भगवान हैं, हमारे हर्षद मेहता जी गोली लगी हुई है, इनको भी आप इंजेक्शन लगा दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लोग जो हैं घायल हैं कई लोग, और कई लोगों को चोट लगी है, हम अपने लिए काम करेंगे, आप लोगों के लिए नहीं है करके उन्होंने जो मुझे मना कर दी। फिर हमको उल्टा लेटा दिया। उल्टा लेटाने के बाद हम लोगों से एक एक करके आइडेंटिफाई किया कौन हो कहाँ से। तो हम लोगों ने अपना बात अपने छुपाई, हमने दूसरा नाम लिया, सब लोगों ने दूसरा नाम लिया, जो लिस्ट में थे उन्होंने अपना दूसरा नाम लिया। और हमने कहा कि हम तो ड्राइवर हैं, मोहन सिंह हम ड्राइवर हैं, रायपुर का ड्राइवर है, कार्यकर्ता बन के आए। फिर उन्होंने कहा कि महेंद्र कर्मा का रिश्तेदार कौन कौन है, ये भी पूछा उन्होंने। और वाकी टाकी में जो है वहाँ से बातचीत हो रही थी कि यहाँ का मिशन पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कर्मा जी की जो बॉडी के जो है वहाँ पे पड़ी हुई थी। और हम लोगों को नक्सलियों ने कहा कि इनको पहचानते हो, कौन है लीडर तुम्हारा ये है क्या। हमने कहा भी हमारे महेंद्र कर्मा जी है। तो हमारे सामने उन्होंने संगीन जो चाकू की जो नोक होती है उस प्रकार से हमारे सामने उन्हें गोदना चालू किया कर्मा जी को, और गोद के ऊपर नाचना चालू किया। बाडी के ऊपर नाचे हैं वो लोग, कर्मा जी की बाडी के ऊपर, और संगीन सायों से उन्होंने अपने उनको गोदा है। और वो हमने मंजर वो देखा है। उसके बाद जो है नक्सलेटों ने एक चीज़ का आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हम लोग करीबन आधा घंटा करीब वहीं थे। वहीं होने के बाद फिर जो है नक्सलेट जो है ये कह के चले गए कि भैया पहले तो पूछे कि भाई ऐसा बात, तुम्हारी कहाँ है सेंट्रल की पोस्ट, तुम्हारी कहाँ है पुलिस, उसको बुलाओ। मुझको उन्होंने कहा अभी सरदार कहाँ है। मैंने कहा भाई अब तुम्हें मैं तो नहीं जानता, मैं तो खुद छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने कई बातें उनसे की, उन्होंने बात की, लेकिन वो काफ़ी उसमें थे और अपने मिशन में वो लोग कर रहे थे। बाकी टाइमिंग में उनकी बातचीत हो रही थी और उन्होंने बात किया कि उधर का मिशन पूरा हो गया है और इधर का मिशन भी पूरा हो गया। फिर करके जो है वहाँ से वो लोग निकल गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है सरेंडर करके बाहर जब हम निकले हैं, मिलने के बाद हमारी जान में जान आई और हमको लगा कि हम बच गए। उसके बाद फिर हम लोगों सब लोगों को देखा
फिर हमें ये लगा कि अब जो है नक्सलियों से तो बच गए, लेकिन अब पुलिस फोर्स आके हमको मार ना दे करके हम लोग जो है उनका मीडिया वालों का सहारा लिया और मीडिया वालों को सामने सामने ले जाकर जो है उनको लेके चले हम लोग, और उन्होंने जो है मोर्चा को संभाला और हमें जो है गतवत तक उन्होंने पहुंचाया। कर्मा जी के कुछ अंतिम लफ्ज़ आपको याद है जो आपसे बातचीत हो की थी उस समय? कर्मा जी जाते समय भी हम लोग की चर्चा हो रही थी। उन्होंने मुझको ये कहा कि यार मलकी तरह महेंद्र कपूर के गाने सुना, तो मैंने महेंद्र कपूर के गाने लगाए। आरोपी की तो बात हो रही, सुरक्षा की बात हो रही थी, और काफ़ी राजनीतिक चर्चा हम लोग हमेशा करते थे, हंसते खेलते थे जब भी हम लोग जाते थे, क्योंकि टूर में अधिकतर जो है मेरे साथ ही जो है सफ़र करते थे वो, और आखिरी सफ़र भी जो है उन्होंने मेरे साथ किया, और आज जो हमारे बीच नहीं है वो बड़ा दुख का विषय है। महेंद्र कर्मा को क्या पहले गोली मारी थी, उसके बाद चाकू से उनकी छाती को गोदा गया? जैसे मेरे ड्राइवर ने बताया, वहाँ चश्मदीद सिर्फ एक मेरा ड्राइवर ही था, उसके बाद हम लोगों ने सिलेंडर किया है। चश्मदीद ड्राइवर बिट्टू ने मेरा बताया कि महेंद्र कर्मा जी से गोंडी में बातचीत की, गोंडी में बातचीत करने के बाद उनको जो है गोली मारी गई सिर में और वो गिर गए। उसके बाद बिट्टू ड्राइवर को पूछा कि आप कौन हो? बिट्टू ड्राइवर ने कहा कि मैं ड्राइवर हूँ, और उसको उल्टी आ गई। तो उसने कहा कि मैं ड्राइवर हूँ, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। महेंद्र कर्मा जी की कमी आज भी खलती है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, देश की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, महेंद्र कर्मा एक बहुत ही बोल्ड लीडर थे। महेंद्र कर्मा बस्तर नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक ऐसे आदिवासी लीडर थे जिनको लोग लोहा मानते थे। कि जिस प्रकार से उन्होंने सलवा जुड़ूम के नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुड़ूम का मुहिम चलाया, इस प्रकार से कई ऐसे जो है मुहिम चला के जो है हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते थे, और आज हमारे वो बीच नहीं है।